हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 4। हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। हमारे 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन से। 5th क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ of each of the following rectangle whose area is given by the following expression in square unit। तो आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने लेंथ और ब्रेड्थ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और आपके पास एरिया गिवन है यहाँ पे एक्सप्रेशन से। तो आपके पास एरिया फर्स्ट पार्ट में एरिया क्या बोला गया है 25 a² माइनस 30 ab प्लस 9 b²। तो आपके पास एक्सप्रेशन है, आपने इससे क्या करना है लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ और ब्रेड्थ एरिया के कैसे फाइंड आउट करते हो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपके पास एरिया क्या होता है रेक्टेंगल में, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो भी आपके पास यहाँ पे एरिया है अगर आप उसके फैक्टर बना दोगे तो एक फैक्टर आपके पास वहां पे लेंथ होगा और सेकंड फैक्टर आपके पास वहां पे क्या होगा, ब्रेड्थ। तो आपके पास एक्सप्रेशन है 25 a² माइनस 30 ab प्लस 9 b²। तो आपके पास 25 है तो 25 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 5² की फॉर्म में। तो जब आप इसको 5² लिखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास होल दी पावर 5a होल स्क्वायर माइनस नेगेटिव पे आगे और एंड वाली जो टर्म है वो है 9b²। तो 9 को आप कैसे लिख सकते हो 3² और आगे क्या है b²। तो हमने क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर जो है दोनों से कॉमन ले लेना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 3b²। सेंटर में आपके पास क्या बनेगा 30। अब 30 को कैसे लिख सकते हो आप, तो 2 इंटू 5a। 2 इंटू 5a क्या होता है आपके पास 12 बन जाएगा इंटू आगे क्या है आपके पास 3b। तो 3b तो 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, सॉरी 2 इंटू 5 है तो ये 10 होगा, 6 नहीं है जो 12 बनेगा यहाँ पे। तो आपके पास क्या होगा 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 क्या होता है यहाँ पे 10। 10 इंटू 3 इज 30। तो ये क्या बन गया आपके पास 30। तो आपके पास है एक्सप्रेशन क्या बना 5a² माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3b प्लस 3b²। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये बन गया। अब ये जो है किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये होता है आपके पास a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर के बराबर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ये बन गया a माइनस b होल स्क्वायर। a आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5a और आपके पास b क्या है यहाँ पे 3b। तो आप a की जगह क्या लिख दोगे 5a माइनस 3b होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे जब आपने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो आपके पास क्या बना 5a माइनस 3b होल स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर क्या आ गए 5a माइनस 3b और सेकंड फैक्टर भी क्या है आपके पास 5a माइनस 3b। तो आपके जो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ है वो आप एक्सप्रेशन में अगर लिखोगे तो लेंथ आपके पास क्या होगी 5a माइनस 3b और ब्रेड्थ भी क्या होगी 5a माइनस 3b। देन लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रिटन इन द एक्सप्रेशन ऑफ 5a माइनस 3b एंड 5a माइनस 3b रिस्पेक्टिवली। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 36s² माइनस 49t²। तो आपने सेम वैसे ही करना है। एरिया आपके पास गिवन है, आपके पास बोला गया था कि आपके पास एरिया गिवन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ। तो आप क्या करोगे यहाँ पे फैक्टर बना लोगे। अगर फैक्टर जो भी दो फैक्टर होंगे, एक होगा आपके पास लेंथ, सेकंड फैक्टर होगा आपके पास ब्रेड्थ। तो आपके पास 36s² माइनस 49t² है। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं 6²। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे स्क्वायर कॉमन करके, तो ये बन जाएगा आपके पास 6s² माइनस 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का और t आपके पास स्क्वायर में ही है तो आपके पास ये बन जाएगा 7t²। अब आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये a² माइनस b²। तो a² माइनस b² किसके बराबर होता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है आपके पास 6s और बी है आपके पास 70। तो आपके पास क्या बन गया 6 माइनस एस टी, ए माइनस बी 6 माइनस एस टी और a प्लस बी। ए आपके पास 6s है और b आपके पास 70 है। तो आपके पास क्या बना 6x² माइनस 70²
इज इक्वल टू 6x माइनस 70 इंटू 6x प्लस 70। तो आपके पास ये जो होगा, आपके पास ये एरिया था, एरिया को आपने लिख दिया यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ में। तो एल होगा आपके पास 6x माइनस 70 और बी आपके पास क्या होगा यहाँ पे 6x प्लस 70। आप ये भी बोल सकते हो कि जब आपके पास एल 6s प्लस 70 होगा तो बी आपके पास 6s माइनस 70 होगा। तो ये है आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ। तो ऐसे जो है आप लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पॉसिबल expression for the length, breadth and height of each of the following cuboid whose volume are given by the expression of cubic unit। तो आपके पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है वो किस में है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है यहाँ पे क्यूब में। तो आप क्या करोगे, इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, तो आपके तीन फैक्टर बनेंगे यहाँ पे। एक आपके पास लेंथ होगा, एक आपके पास ब्रेड्थ और एक आपके पास हाइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं। फिर आपने पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में। और ये आपके पास क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपके पास जो है ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 3 मल्टीपल से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कोई भी चीज कॉमन है तो कॉमन ले लो। अब आपको 6 कॉमन नजर है, क्वेश्चन क्या है, 6a² माइनस 24b²। तो 6 और 24 में आपके पास 6 कॉमन है। जब आपने 6 कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, a² माइनस 4b²। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व कर लोगे। तो 4b² को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की फॉर्म में लिख सकते हो 4 को। तो ये बन जाता है आपके पास 2²। तो आपके पास क्या बनेगा, 6 इंटू a² माइनस 2b²। तो यहाँ पे आप 2b को ब्रैकेट स्क्वायर में लिखोगे तो कौन सी फॉर्म बन गई, ये a² माइनस b²। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो 6 एज इट इज रहेगा। अब आपके पास a क्या है, यहाँ पे a ही है और b क्या है, यहाँ पे 2b। तो फॉर्मूले में क्या होता है आपके पास a माइनस b इंटू ए प्लस बी। आप ए प्लस बी पहले भी लिख सकते हो, a माइनस बी बाद में भी लिख सकते हो। तो आपके पास a ही था लेकिन b आपके पास क्या था, यहाँ पे 2b। तो आपके पास क्या बन गया एक्सप्रेशन, 6 इंटू ए माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपके पास लेंथ क्या मिल गई यहाँ पे 6, ब्रेड्थ आपके पास क्या बन गई a माइनस 2b और हाइट आपके पास क्या बन गई यहाँ पे a प्लस 2b। तो आप जो है इन तीनों को आगे पीछे भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट के लिए एक्सप्रेशन क्या मिल गया आपको, यहाँ पे 6 a माइनस 2b a प्लस 2b। सेकेंड पार्ट है आपके पास 3p² माइनस 15ps प्लस 12p। तो आपने क्या करना है, इसको भी आपने एक्सप्रेशन को लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में लिखना है। आपके पास गिवन क्या है, ये है आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि कॉमन क्या है। तो 3 कॉमन है तीनों में और साथ में p भी कॉमन है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉमन 3p। अब आपके पास क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर s² माइनस 5s प्लस 12। ये बन गया आपके पास एक्सप्रेशन। अब आपके पास जो बाहर 3p है वो उसको आप एज इट इज लिखते जाओगे और जो ब्रैकेट है, अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता तो इसको कैसे करोगे आप, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व। तो अभी मैं सिर्फ यही फॉर्मूला इसी को सॉल्व करूंगी, ये वाला एंड रिजल्ट में लिख दूंगी। तो आपके पास जो है, जब आप s² और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12s² बनेगा। तो आपको 5s को क्या करना है, अब 12 से ही आपने 3 कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पे जब आपने 12 से 3 कॉमन लिया था तो यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा, 12 नहीं रहेगा 4 रह जाएगा। तो अब आपके क्या बनाना है यहाँ पे, तो आपके पास रह गया s² माइनस 5s प्लस 4। तो आपको फर्स्ट और लास्ट की जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये बनेगा 4s²। तो आपने 4s² को क्या करना है, यहाँ पे 4s² के अकॉर्डिंग 5s को स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट कर सकते हो, आपको बनाना है 5s। तो कैसे बनेगा, ये माइनस 4s माइनस s क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो माइनस 5s और जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4s²। ये आ गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन है, फर्स्ट टू में s। तो आपके पास क्या रह गया, s माइनस 4। लास्ट टू में आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पे -1। तो आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे भी s माइनस 4।
तो आपके पास जो फाइनल फैक्टर बने, एक फैक्टर था आपके पास 3p, सेकंड फैक्टर आपके पास बन गया s माइनस 4 और थर्ड फैक्टर आपके पास बन गया s माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के लिए एक्सप्रेशन क्या है, 3p s माइनस 4 एंड s माइनस 1। तो ये है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो आपके पास वॉल्यूम गिवन था, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप एज अ स्क्वायर ऑफ 40 मीटर्स। आपके पास जो है एक विलेज है, उसमें एक प्लेग्राउंड है जिसकी शेप कैसी है, स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर शेप है तो आपके पास इस टाइप से कुछ शेप होगी। अब इस शेप का जो एरिया है वो है 40 मीटर। अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड टू फॉर द पीपल टू वॉक। तो इस प्लेग्राउंड के जो साइड में एक रास्ता है, ठीक है। अब ये जो रास्ता बनाया गया है, इस रास्ते की जो विड्थ है वो है आपके पास s। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आ जाएगा वो s आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा वो भी s। क्योंकि आपके पास ये स्क्वायर के अराउंड बोला गया है कि स्क्वायर के अराउंड आपके पास जो यहाँ पे क्या बनाया है आपके पास पाथ। तो पाथ की जो आपके पास विड्थ है वो है s मीटर, इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर द पीपल टू वॉक। चलने के लिए यहाँ पे एक पाथ बनाया गया। आपको क्या करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ इन द टर्म ऑफ s। तो एरिया ऑफ पाथ, अब पाथ कौन सा पोर्शन होगा, सिर्फ यही वाला पोर्शन होगा आपके पास, चलने के लिए यही वाला पोर्शन होगा, बीच में आपके पास क्या है, एक प्लेग्राउंड। तो अब बोला है कि ये जो साइड वाला पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हो इसका एरिया फाइंड आउट, जब आप यह बाहर वाले एरिया से अंदर वाला ये स्क्वायर वाला एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास कौन सा पोर्शन रह जाएगा, ये साइड वाला पोर्शन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास जो है यहाँ पे लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ, क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर। अब ये आपके पास क्या अब यहाँ पे जो है इनर जो आपके पास था स्क्वायर, उसकी लेंथ कितनी थी, साइड कितनी थी 40। अब इसकी साइड कितनी बन गई आपके पास, तो 40 में इस साइड भी आपके पास बढ़ रहा है s, इस साइड भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो आपको हाई यहाँ पे मिल गई साइड, ये मिल गई 40 प्लस 2s। अब हर जगह से आपके पास 40 प्लस 2s ही बनेगी। इस साइड जब देखोगे तो 40 प्लस 2s, ये भी आपके पास 40 प्लस 2s, ये भी आपके पास 40 प्लस 2s। तो आपके पास ये कितने स्क्वायर बन गए, 2 स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया ऑफ पाथ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एरिया ऑफ पाथ क्या बनेगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आउटर और इनर स्क्वायर दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इनर स्क्वायर की आपके पास साइड कितनी दे रखी थी 40, और आउटर की आपने साइड निकाल दी 40 प्लस 2s। तो आपके पास क्या होगा, अब एरिया क्या क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। तो साइड क्या आ गया आपके पास 40 प्लस आउटर स्क्वायर की 40 प्लस 2s। तो आप यहाँ पे कर दोगे एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज 40 प्लस 2s होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, इनर जो आपके पास स्क्वायर था उसकी साइड थी 40, तो एरिया क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ओपन करना है। तो जो आपके पास फर्स्ट है 40 प्लस 2s होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा, a 40 आ जाएगा, b आपके पास 2s। तो क्या होता है फॉर्मूले में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपके पास 40 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, b स्क्वायर क्या होगा आपके पास, तो b स्क्वायर 2s स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 और s स्क्वायर, और आगे आपके पास प्लस है तो प्लस क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 2 इंटू 40, 2 इंटू 40 इंटू 2s, 2ab होता है ना, प्लस 2ab। तो आपने यहाँ फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो क्या बना आपके पास 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2s माइनस 40 स्क्वायर। तो 40 स्क्वायर इज 1600। अब 1600 एक आपके पास पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो 1600 से 1600 कैंसल, आपके पास क्या रह गया एक्सप्रेशन, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 4s स्क्वायर प्लस अब 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, 80 इंटू 2 160। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 4s स्क्वायर
प्लस 160s। तो ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पार्ट। तो ऐसे जो है आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास यही बोला गया था कि आपको जो है एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, 4s स्क्वायर प्लस 16s। और एरिया है तो एरिया को हमें अब आपके पास जो मीटर में दिया था ये, तो यहाँ पे भी यूनिट क्या लगेगा आपके पास, मीटर स्क्वायर। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर। अब आपके पास बोला है कि कोई एक नंबर है, अगर आप वो नंबर जो है उसी में क्या कर रहे हो, उसका रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे, 10/3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक नंबर अज्यूम करोगे। तो बोला गया था इफ नंबर प्लस इट्स नंबर, तो लेट द नंबर बी एक्स। तो एक्स आपने ले लिया, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इज 1/x। तो ये आ गया आपके पास 1/x। तो बोला गया था नंबर प्लस इस रेसिप्रोकल, तो नंबर x है, इसने प्लस कर दिया इसका रेसिप्रोकल, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे, 10/3। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, x। तो यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास x, और आपके पास न्यूमिनेटर में क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो x है वो आपके पास डिनोमिनेटर में है, यहाँ जब लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट। और ये जो 3 है आपके पास, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट। तो 3 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करोगे और x की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो गई। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बना है यहाँ पे, 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 10x। 10x को आप क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आओगे। तो जब आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 3x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 नहीं होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों को होनी थी, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास +3। तो आपके पास क्या हो गया, 3x² माइनस 10x प्लस 3। अब आप क्या करोगे, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब आप इस एक्सप्रेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाता, तो आप क्या करोगे, इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है यहाँ पे, 3 × 3 9। तो 10 को आप जो है इस तरीके से स्प्लिट करोगे, उसका मल्टीप्लाई क्या बन जाए, 9। तो कैसे कर सकते हो आप, तो 10 को लिख सकते हैं हम -9 -1। तो क्या बनेगा आपके पास, -10, और मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन 9। तो क्या लिखेंगे, -9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, 3x। तो 3x कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा आपके पास, x -3। लास्ट 2 टर्म में आपके पास -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लो, आपके पास क्या बन गया, x -3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कौन कौन से फैक्टर बन गए, एक फैक्टर मिल गया आपको 3x -1, और एक फैक्टर आपके पास मिल गया यहाँ पे x -3 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको। अब आपको नंबर निकालना था, तो 0 कैसे हो सकता है, या तो आपके पास ये 0 होगा या तो आपके पास ये 0 होगा। तो जब आपके पास 3x -1 0 लोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास -1 है, उस साइड जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बना, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/3। और जब आपके पास x -3 होगा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू 1/3 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9th। अ रेक्टेंगुलर पूल हैज अ एरिया 2x² प्लस 7x प्लस 3 in square hectares. If its width is 2x plus 1 hectares, find its length. हेक्टार वॉज अ यूनिट यूज टू मेजर द लेंथ। तो यहाँ पे आपके पास एरिया गिवन है, और एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसका एरिया आपके पास गिवन है। साथ में आपको बेड्थ भी बताई हुई है कि बेड्थ क्या है, आपको क्या बोला है, फाइंड इट्स लेंथ। और लेंथ किस में भी निकलेगी, हेक्टर में।
अब आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल गिवन है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या होता है एरिया आपके पास? लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आपके पास यहाँ पे एरिया गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, तो आप ब्रेड्थ गिवन है यहाँ पे, तो आपके पास लेंथ कैसे निकलेगी? एरिया अपॉन ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ। तो आप क्या करोगे, जो भी एरिया गिवन है उसको डिवाइड कर दोगे ब्रेड्थ से, तो आपके पास क्या निकल जाएगा यहाँ पे? लेंथ। तो आपके पास एरिया क्या गिवन है? 2x², 2x²। तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर बना लेती हूँ। एरिया जो भी आपके पास गिवन है उसके पहले मैं फैक्टर बना लूंगी, फिर इसको डिवाइड करूंगी मैं ब्रेड्थ से। तो आपके पास क्या बनेंगे फैक्टर? 2 × 3 क्या होता है? 6। तो 7x को 6 में कैसे करेंगे? तो x+6 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में 6x², और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपके पास? 7x। तो आपके पास क्या बना यहाँ पे? 2x²। 7x को आपने स्प्लिट कर दिया x और 6x में, तो इसको लिख दिया x+6x+3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? x। तो आप x कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? 2x+1। सेकंड में आपके पास क्या कॉमन है? 3। तो आप +3 कॉमन ले लो, और आपके पास क्या रह जाएगा? 2x+1। तो आपके पास क्या फैक्टर आ गए? एक फैक्टर मिल गया आपको 2x+1। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एरिया इज इक्वल टू 2x+1 इंटू x+3। ये आ गया एरिया। अब आपके पास आपने लेंथ क्या निकालनी थी? तो लेंथ कैसे निकालनी थी? लेंथ इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ। तो ये एरिया डिवाइड लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ। तो एरिया आपके पास क्या था? 2x² + 7x+3। आपने उसके फैक्टर बनाए, तो क्या फैक्टर बन गए? 2x+1 इंटू x+3। और आपके पास ब्रेड्थ क्या थी? x+1, 2x+1। तो ये आपके पास जो है 2x+1 है, यहाँ पे भी 2x+1 है। 2x+1 से 2x+1 कैंसल, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ पे? x+3। तो आपको लेंथ क्या मिल गई? x+3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पुल इज इक्वल टू x+3। और किसमें लिखोगे आप इसको? यूनिट क्या था आपके पास? हेक्टार्स। तो आप यहाँ पे लिख दोगे लेंथ इज इक्वल टू x+3 हेक्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ both x-2 and x-1/2 are the factor of px² plus 5x plus r, show that p is equal to r। तो आपके पास बोला है कि x-2 और x-1/2 ये दोनों क्या है आपके पास? फैक्टर हैं इस इक्वेशन के, px² प्लस 5x प्लस r के बराबर के फैक्टर हैं, ठीक है। तो अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे फैक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? x+2 इज इक्वल टू 0। और ये भी फैक्टर है, तो एक x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2। और सेकेंड वैल्यू आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 1/2। तो जो भी फैक्टर है आप जब भी इसमें पुट करते हो, तो इसमें पुट करने के अगर ये फैक्टर हैं तो इसको ये जो इक्वेशन है ये बन जाती है आपके पास इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास ये इसके फैक्टर हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू जब 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 2² 2² क्या होता है आपके पास? 4। तो बन गया 4p प्लस 5 × 2 इज 10 प्लस r। आगे ये क्या बनेगा आपके पास? इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर जब भी पुट करते हो तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है? 0, ठीक है। अब सेकंड पुट करना है आपने 1/2। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 1/2 पुट करोगे, तो 1/2 स्क्वायर क्या हो जाता है? 1/4। तो आपके पास क्या बना? 1/4p। आगे आपके पास 5 × 1/2, तो ये बन जाएगा आपके पास 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले आप यहाँ से आर पी की वैल्यू निकाल दो और फिर आर की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो कि दोनों के कोफिशिएंट यहाँ पे आर के इक्वल हैं, तो आप क्या करोगे? दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ पे जो भी सेकेंड इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो आर माइनस आर क्या बन जाएगा? 0। ये बन जाएगा आपके पास 10 - 5/2। तो क्या मिलेगा आपको? 10 - 5/2।
2 और 0 माइनस 0 क्या होगा 0 और जो p वाली टर्म है वो बनेगी 4p माइनस 1/4p 1/4p प्लस तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 16 बन जाएगा तो 16 माइनस 1 कितना होता है 15 तो आप क्या 15p डिवाइडेड बाय 4 बन गया यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 20 तो 20 माइनस 5 इज 15 तो ये भी आपके पास क्या बना 15 डिवाइडेड बाय 2 अब आप क्या करोगे यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 15p अब यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो ये बन गया 15p प्लस 30 इज इक्वल टू 0 क्यों क्योंकि जब एलसीएम आपने 4 लिया तो डिनोमिनेटर में 4 हो गया डिनोमिनेटर 4 डिवाइड कर रहा था इस साइड जब लेके जाओगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है आपके पास 0 अब आपके पास p है 30 आपके पास पॉजिटिव है जब दूसरी साइड जाएगा तो आपके पास ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कर देगा यहाँ पे डिवाइड तो p की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई -2 तो P आपके पास -2 आ गया अब आप क्या करोगे इन दोनों इक्वेशन से किसी एक में B की वैल्यू पुट कर लो और R की वैल्यू निकाल दो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ मैं तो फर्स्ट है आपके पास 4P प्लस 10 प्लस R इज इक्वल टू 0 तो 4P आप P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो 4 इंटू -2 प्लस 10 प्लस R इज इक्वल टू 0 तो आपके पास 4 इंटू -2 क्या बन जाएगा -8 तो ये हो गया आपके पास -8 आगे है आपके पास +10 तो क्या बनेगा आपके पास -8 प्लस 10 -8 प्लस 10 क्या हो जाता है आपके पास 2 तो आपके पास क्या रह गया 2 प्लस R इज इक्वल टू 0 अब यहाँ पे 2 ऐड है दूसरी साइड जब लेके जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ये बन जाएगा आपके पास -2 तो R की वैल्यू क्या मिल गई -2 P की वैल्यू भी क्या थी -2 तो यहाँ पे बोल सकते हो आप हिंस P इज इक्वल टू R तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे हिंस वी प्रूव P इज इक्वल टू R क्योंकि आपके पास P क्या है यहाँ पे -2 और R भी क्या है यहाँ पे -2 तो P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू -2 तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे इसका प्रूफ तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ab प्लस bc प्लस ca is equal to 10 then prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to -25 तो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है आपके पास 5 के बराबर और आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है 10 के बराबर आपको प्रूव करना है कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab है वो -25 के बराबर है तो आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला होता है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab का तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास इन a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आगे क्या होता है -ab माइनस बी सी माइनस सी ए ये फॉर्मूला है आपके पास अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसकी वैल्यू भी है लेकिन वैल्यू किसकी नहीं है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की इसकी वैल्यू आप क्या करोगे फॉर्मूला से निकालोगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है तो पहले आप लिख लो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a सबके साथ अगर 2 लगा दोगे तो 2 2 2 पर हमें क्या हमने हमारे पास वैल्यू है ab प्लस बी सी प्लस सी ए की तो मैं क्या करूंगी उन तीनों से 2 मैंने क्या यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया कॉमन क्योंकि हमें जो है यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे लिख दो आप अब आपने क्या करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5 तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास
5 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी 5 स्क्वायर। आगे आपके पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो आप इसको एज इट इज लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है आगे, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या थी, 10। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 क्या होता है, 20। और 5 स्क्वायर क्या बन गया आपके पास, 25। तो ये जो 20 है इधर लेके जाओगे जब इसको, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, 25 - 20। तो 25 - 20 इज इक्वल टू 5। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई आपको यहाँ पे, 5। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 इंटू आगे ब्रैकेट लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या मिल गई आपको, 5। आगे आपके पास तीनों में नेगेटिव है, तो नेगेटिव को कॉमन ले लेना है आपने। तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपने जब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 10। तो ये बन गया आपके पास 10। 5 - 10 क्या होता है आपके पास, -5। तो आपको क्या मिल गया, 5 इंटू -5। तो 5 इंटू -5 क्या हो जाता है आपके पास, -25। तो आपको यही बोला था प्रूव करने के लिए कि आपके पास जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab जो है, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -25। तो क्या मिल गई आपको यहाँ पे वैल्यू, -25। तो आपने क्या कर लिया, इसको प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। By factorizing the expression, check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural number n. Give reason. तो आपने यहाँ पे बताना है, ये जो आपके पास n क्यूब माइनस n है ये हमेशा डिविजिबल होगा 6 से, और रीजन भी बताना है कि क्यों ये डिविजिबल होगा 6 से। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको किससे डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 और 3 से, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो आप क्या करोगे, पहले एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, n क्यूब माइनस n। तो आपके पास n क्यूब माइनस n है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से n कॉमन ले रही हूँ, तो आपके पास क्या रहेगा, n स्क्वायर -1। अब -1 जो है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो n एज इट इज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a प्लस बी। a क्या है आपके पास, n, और b क्या है आपके पास, 1। तो ये बन गया a माइनस बी और आपके पास a प्लस बी। मतलब आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या था यहाँ पे, n क्यूब माइनस n किसके बराबर बन गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपने क्या प्रूव करना है कि ये जो है डिविजिबल है 3 से या नहीं है, 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो अगर अब n की जो वैल्यू है आपके पास वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर जो है हमने चेक करना है 2 से, तो 2 से जो है डिविजिबल होने के लिए आपके पास जो है एक ना, इन तीनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए आपके पास यहाँ पे, इवन। तो अगर आप n की वैल्यू ऑड भी ले रहे हो, जैसे मान लो आपने 3 ले, तो आपके पास आगे क्या होगा, 3 - 2। 3 - 2 क्या होता है आपके पास, 1। तो ये भी आपके पास ऑड आ गया, लेकिन आगे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + 1। तो आप यहाँ पे जो है ऑड इवन नंबर लोगे तब तो आपके पास इवन ही आएगा। यहाँ पे इवन नंबर लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे n है, एक इवन नंबर हो गया। लेकिन जब n की वैल्यू आप ऑड नंबर लोगे तो आपके पास ये वाला नंबर जो है वो तो ऑड ही बनेगा, लेकिन ये आपके पास नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे इवन, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, हमेशा इवन। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एक नंबर इवन। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके पास जो ये जो एक्सप्रेशन है वो डिविजिबल है
2 से। अब आपने प्रूव करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपके पास 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि सम ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो बट अगर ये इन तीनों में से एक नंबर डिविजिबल है 3 से, तो आपके पास जो है ये एक्सप्रेशन भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। तो आपके पास 3 ले लिया आपने, तो ये डिविजिबल है 3 से, बट हम 3 नहीं लेंगे, कुछ डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। 5, जैसे आपके पास 5 ले लिया, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर आप इनको देखो तो ये एंड सेंटर में लो तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, और अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके पास होते हैं तो उनमें से एक ना एक नंबर आपके पास क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। क्यों होता है? जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3n। तो 3n इज डिविजिबल बाय 3। बट एग्जाम्पल से भी ले लेते हैं, n की वैल्यू आप 5 ले लो, सेकंड वैल्यू क्या बन जाएगा, 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या होता है, 4। इन दोनों में से कोई भी डिविजिबल नहीं है, कि नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, 5 प्लस 1। तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, डिविजिबल 5 प्लस 1 इज 6, 6 डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम 7। तो यहाँ पे जैसे 7 ले लिया आपने n की वैल्यू, तो 7 जब लोगे तो नेक्स्ट नंबर बनेगा 7 माइनस 1, उसके नेक्स्ट नंबर बनेगा आपके पास 7 प्लस 1। तो 7 माइनस 1 भी क्या होता है आपके पास, 6। तो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो वैसे जो है आप n जब 3 का ही डिविजिबल लोगे तब तो होगा ही, लेकिन अगर आप n जो 3 का डिविजिबल ना भी लोगे तो आपके पास फिर भी एक नंबर ऐसा मिल जाएगा जो 3 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो n स्क्वायर, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 and both 2 and 3, then it is also divisible by 6 for all natural number n। तो आप यहाँ पे जो है रीजन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एंड ऑफ एक्सरसाइज का। तो आपके पास बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो आपके पास क्या दिया है यहाँ पे, आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपके पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो मैं क्या करूंगी, -4 को इधर ले आऊंगी, तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास एक एक्सप्रेशन। अब हमें पता है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्यूबिक के लिए, तो क्यूबिक के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मैं इसी को सॉल्व करके लिख रही हूँ, और 64 भी किसी का क्यूब होता है, किसका होता है, 8 का, 8 क्यूब। ये हो गया 64, 8 का क्यूब नहीं होता, 4 का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब किस -3ab। तो -3ab 3 इंटू ए क्या है आपके पास, x, b क्या है आपके पास, y, और c क्या है आपके पास, 4। तो 3 इंटू 4 क्या हो जाता है आपके पास, 12। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 12। ये बन गया एक्सप्रेशन। अब ये किसके बराबर होता है आपके पास एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन आपके पास जो है किसके बराबर होता है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी। तो a क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस सी क्या है आपके पास यहाँ पे, 4। तो a मिल गया आपके पास, क्या बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो एक्सप्रेशन में a x है, b y है, और आपके पास c 4 है, और आगे आपके पास होता है x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस एंड सो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी सी। ये इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अब आपके पास x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 से आप कोई भी टर्म आपके पास यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, जो भी सॉल्व करके, पर आपके पास 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इसको, तो आपके पास आंसर क्या होगा, 0। तो आपको क्या मिल गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब माइनस 12xy इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो आपको क्या मिल गई वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 की 0। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में बोला गया है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 116। तो पहले इसको क्यूबिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये बन गया एक्स क्यूब। अब आपके पास जो है प्लस -2 का जो क्यूब होता है वो था आपके पास -8,
तो ये बन गया आपके पास। और माइनस 216 किसका क्यूब होता है? -6 का। तो ये लिख दिया आपने यहाँ पे -6 स्क्वायर, और यहाँ पे 3abc बन रहा है। क्यों? चेक कर लेते हैं। 3 इंटू ए क्या है? x, b क्या है आपके पास? -2y, और c क्या है आपके पास यहाँ पे? -6। तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई करके ये 36 बनना चाहिए। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36, और साइन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि माइनस 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 3 टाइम माइनस है आपके पास, तो साइन भी क्या होगा? नेगेटिव। तो ये बन गया आपके पास फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac वाली। अब आपके पास यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 दिया है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? ये जो 2y प्लस 6 है यहाँ पे एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसमें क्या करोगे आप? 2y को लेफ्ट साइड लेके आओगे, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 6 को भी लेफ्ट साइड लेके आओगे, ये भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास जब इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे आपके पास, तो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है? x, b है आपके पास -2y, c है आपके पास 6। साथ में एक्सप्रेशन में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b क्या है आपके पास? 2y प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे, तो यह बन जाएगा -6 स्क्वायर, एंड माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के। तो वो भी नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिल गई? एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस 36 एक्स वाई माइनस 216 क्या मिल गया आपको? इज इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे एक्सप्रेशन की? तो इन दोनों वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ पे? जीरोस। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपके पास जो है एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपके पास इसी के साथ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे चैप्टर 5। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।